हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मच और मेनी से संबंधित बता रहा हूँ। मच और मेनी का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है और दोनों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, किसके पहले किया जाता है, बता रहा हूँ। तो उसको समझिए, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। देखिए, मेनी लार्ज नंबर, मेनी का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, और मेनी के बाद में कोई काउंटेबल प्लूरल नंबर आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तब उसका हम प्रयोग मेनी के लिए करते हैं। मच का प्रयोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके बाद में कोई अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखते हैं। देयर आर नॉट मेनी कॉलेज इन माई टाउन। देखिए, मेनी लार्ज नंबर ऑफ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कॉलेज यहां पर देखिए काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल में है, और उसके पहले ये जो है लार्ज नंबर इसका बता रहा है, अर्थात देयर आर नॉट मेनी कॉलेज इन माई टाउन, मेरे टाउन में बहुत कॉलेज नहीं है। तो मेनी का मतलब क्या आ गया? बहुत से, अर्थात लार्ज नंबर ऑफ। तो ये मैंने बताया कि इसमें इसके बाद में क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और सेंटेंस ये निगेटिव में इसका प्रयोग किया गया। दूसरा, हैव यू मेनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे बहुत मित्र हैं, इसमें भी उसी तरह का है। देखिए, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग, अर्थात मेनी का सेंस किस में जाता है? बहुत, जो संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या बताता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर कॉलेज। अब यहां पर एक ये सब्जेक्ट के रूप में यहां पर ये प्रयोग हो रहा है, तो उसके लिए फिर जब ये प्लूरल में है, जब प्लूरल में है तब यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो हाउ मेनी, अब ये देखिए मेनी के बाद में ये लिखा है टीचर्स, अर्थात टीचर्स, कितने अध्यापक तुम्हारे कॉलेज में हैं, अर्थात दे आर इन योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज में कितने अध्यापक हैं। तो कितने यहां पर प्रश्न किया गया, तो यहां पर हाउ मेनी से संबंधित हुआ। हाउ मेनी अर्थात कितने, किससे संबंधित है? टीचर से, अर्थात टीचर यहां पर काउंटेबल नंबर है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल में है, उसके पहले मेनी का प्रयोग करके किया गया। आई हैव नॉट मेनी बुक्स, मेरे पास में बहुत सी किताबें नहीं है। अब इसी तरह से इसमें भी है। अब आते हैं इसमें हाउ मच मिल्क। अब ये मिल्क में देखिए, मिल्क अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसके पहले ये लार्ज अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग है, इसलिए ये मच जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाउ मच मिल्क डू यू वांट टू ड्रिंक। आई हैव नॉट मच मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी का मतलब धन, उसके पहले मच का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में था, ये जो है निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ मच वाइन ही ड्रिंक। अब वाइन शराब, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि ही ड्रिंक, उसने कितनी शराब पी। तो क्वांटिटी, उसकी जो मात्रा बताई जा रही, कितनी मात्रा उसने दारू की पी। तो इसमें देखिए मच के बाद में जो आया है वो
जो नाउन शब्द आया है वो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर में है। हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस पिक्चर, इस घड़े में कितना पानी है, तो मच के लिए मच के साथ में कितना, ये अनकाउंटेबल वाटर, इस तरह से प्रयोग किया गया। अब तो ये मैंने बताया। अभी ये लग रहा होगा कि मैंने जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव से ही संबंध है, इसमें क्यों ऐसा बताया कि ऐसा होता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही बारे में ऐसा बताया कुछ। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि किसमें ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए आई हैव मेनी बुक्स, ये एक ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यहां पर देखिए आई नो मेनी स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। देयर आर मेनी बॉयज, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। शी हैज मच मनी, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। सेंटेंस ये सभी कैसे हैं, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी इसके पहले मैंने बताया निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो इस तरह से लिखा गया है, ये आजकल के प्रचलन में गलत माना जाता है। आजकल की इसमें प्रचलन में इसका प्रयोग गलत माना जाता है। इसके लिए मैंने कुछ ये यहाँ पर लिखे हैं कि मेनी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेनी के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होने पर जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब। अब ये सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव है, आई हैव मेनी बुक्स, तो इसको मेनी के स्थान पर हम लिख देते हैं ए ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स या ग्रेट नंबर्स ऑफ बुक्स, प्लेंटी, इनमें से किसी को हम लिख लेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मेनी का प्रयोग जो है आज के मॉडर्न के हिसाब से इसको गलत माना जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग गलत माना जाता है। तो इसी तरह से आई नो मेनी स्टूडेंट्स, मैं बहुत विद्यार्थियों को जानता हूं, तो इसमें कोई भी लिख सकते हैं आई नो अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात मैं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को जानता हूं। तो इस तरह से ये देखा कि उसमें, इसीलिए मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग होता है, एक सही तरीके से उसमें किस तरह से प्रयोग हुआ। लेकिन जब ये अफर्मेटिव की बात आ जाती है, और अफर्मेटिव में विशेष तौर पर कहाँ पर बात आती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं किया जाता है इस मॉडर्न युग में, और उनके स्थान पर ये जो है मेनी के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है और मच के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है सी हैज मच मनी, तो सी हैज मच मनी अर्थात इनमें से कोई लिख सकते हैं अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ या ए लॉट ऑफ। तो इस तरह से इसमें ये देखा कि इसमें प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, लॉट ऑफ, तो इस तरह से इसमें भी हैं दोनों के लिए, अर्थात मेनी के लिए, और अर्थात वो दोनों बताते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ, दोनों ही बताते हैं, दोनों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। अब ये हम देखते हैं कि जब इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो कैसे होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर ये देखिए लिखा है मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। अब ये देखिए है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसमें ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के स्थान पर है मेनी स्टूडेंट्स। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह से मच फूड हैज बीन गिवन टू द बेगर, अर्थात अधिक भोजन भिखारी को दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग है, तो दोनों ही सही हैं। अगर हम चाहें तो इनमें से इनका प्रयोग कर भी सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तब भी ये सही माना जाता है।
लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये आजकल के प्रचलन में इसको गलत माना जाता है। इनके स्थान पर ये जो मैंने बताया है इनका प्रयोग किया जाता है। अगला मैं बता रहा हूं, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का हो जिसमें वंडर या डाउट का प्रयोग किया गया हो और इसके साथ में इफ या वेदर का प्रयोग किया गया हो, तब अगर मच और मेनी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो उसमें मच और मेनी का प्रयोग सही माना जाता है। जैसे आई वंडर इफ सी हैज, आई वंडर इफ सी हैज मेनी हाउसेस, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास बहुत घर। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया यहां पर, ये यहां पर वेंडर, जब यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में इस तरह से और इसमें इफ या वेदर वाला क्लास बन गया, तब यहाँ पर इसमें ये देखिए यहाँ पर इसमें जो है ये मेन वर्ब, ये इसमें ये तो, और इसमें जो है क्लास जो इसमें बना इफ और वेदर से लेकर के, तो इसमें ये देखते हैं नाउन क्लास है, इसमें ये देखते हैं कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर मच या मेनी आ रहा है तो इसको सही माना जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने पर इनको गलत माना जाता है, लेकिन इस कंडीशन पर अगर ये लिखा है इस तरह से तो इनको सही माना जाता है। सो, एस, हाउ, इनके बाद में मच या मेनी का प्रयोग अक्सर आता है। ये हम देखते हैं किस तरह से, बाई सो मेनी फ्रूट्स एज यू वांट, बाई खरीदो, खरीद लो, सो मेनी फ्रूट्स, इतने अधिक फल, एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो। ड्रिंक एज मच, ये देखिए एज इसके बाद में आया, सो के बाद में आया, इसमें देखिए टू के बाद में आया और इसके बाद हाउ के बाद में आया। ये देखिए लिखा है सो के बाद में, एज के बाद में, मच है और हाउ के बाद में। तो इस तरह से सो, एज, हाउ के बाद में मेनी और मच का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है वो मैंने अभी सेंटेंस में बताया कि इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो बाई सो मेनी फ्रूट्स एज यू वांट्स, तो खरीद लो, इतने अधिक फल खरीद लो जितनी तुम्हारी इच्छा हो, जितना चाहते हो। ड्रिंक एज मच वाइन एज यू लाइक, अर्थात शराब पी लो जितनी तुम्हारी इच्छा हो, जितना तुम्हें पसंद हो। डोंट ईट टू मच फूड, अर्थात इतना अधिक भोजन मत करो, इतना अधिक, टू मच, इतना अधिक, इसमें इतना, इतने, ये अर्थ निकलता है। हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, तुम्हें कितने रुपए तुम्हें जरूरत है, कितने रुपए तुम चाहते हो। तो इस तरह से इसमें मैंने बताया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं ए और मेनी एन, मेनी आ मेनी एन, ये दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका सेंस एक प्यूरल के रूप में किस तरह से होता है, जब इसको आ हटा देते हैं तो इसको प्यूरल के रूप में देखने, मेनी आ बॉय, अर्थात ये सिंगुलर दर्शाया जा रहा है। इज प्लेइंग, तो यहां पर इज आया ए के अनुसार, यहां पर इसको सिंगुलर रखा गया। अब दोनों का अर्थ सेम है, इसका अर्थ दोनों का, तो मेनी बॉयज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मेनी बॉयज आर प्लेइंग। तो एक ये तरीका लिखने का, एक ये तरीका लिखने का, और ये पेपर में अक्सर आता रहता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है जिसमें लोग अक्सर गलती कर देते हैं। यहाँ पर प्यूरल में रख दी जाएगी वर्ब, यहाँ पर आ लिखा होगा, तो यहाँ पर जो है प्यूरल सुधारना होता है वर्ब को, तो या एस जोड़ दिया जाता है इसमें। तो उसी तरह से मेनी एन अम्ब्रेला, इसमें अम्ब्रेला है इसलिए एन लिखा है। जब तो इसके अनुसार यहाँ पर देखिए हैज, ये इसके अनुसार हैज लगा है। मेनी अम्ब्रेलास, अब प्यूरल में आ गया, वही यहाँ से हटाकर इसको प्यूरल में लिख दिया गया, तो यहाँ पर हैव आ गया। तो इस तरह से मेनी के लिए मेनी आ और मेनी एन, इनके प्रयोग में ये अंतर देखिए किस तरह से प्रयोग किया गया, सिंगुलर और प्यूरल के रूप में। ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग है। जब इनको हटा देंगे तो मेनी के काउंटेबल होता है, काउंटेबल प्लूरल में नाउन इसके साथ में मेनी के साथ में आता है, लेकिन जब ए एन आता है तब इसको सिंगुलर मान करके और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब के रूप में मच का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहीं कहीं पर लोग बोलते हैं जैसे थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर
ये दोनों ही एडवर्ब हैं, ये इस एडवर्ब को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अर्थात बहुत अधिक तुम्हें। तो इस तरह से इस एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है और इस वर्ब को ये दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला ये, तो ये इस तरह से ये एडवर्ब के रूप में काम करता है। आई एम मच बेटर टुडे, अब यहां पर मच बेटर, मैं आज कुछ अधिक ठीक हूं। तो यहां पर ये देखिए एडजेक्टिव है, यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव है और यहां पर देखिए ये यहां पर एक एडवर्ब है। अगर हम वेल बेटर से देखें, वेल बेटर या गुड बेटर, तो वेल बेटर से तो उसका भी ये एडवर्ब होगा। तो इस तरह से दोनों के लिए ये एक एडवर्ब का काम करता है। तो आई एम मच बेटर टुडे, आज मैं कुछ ठीक हूं। तो इस तरह से मैंने मच और मेनी का यूज बताया। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलता रहे। तो अगली वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।